वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो हम इस चैनल में जो ये मेरा शायद फर्स्ट वीडियो है, तो हम इस चैनल में बात करने वाले हैं लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में, लॉन्च हुए स्मार्टफोन्स के बारे में, क्या कुछ मार्केट में अभी नया आया है, टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी न्यूज़ के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वो खास करके बना हुआ है फरवरी 2026 में लॉन्च हुए जो नए स्मार्टफोन से अलग ब्रांड की तरफ से लॉन्च हुए, लाइक सैमसंग, वन प्लस और गूगल, एप्पल। ये सारे जो भी स्मार्टफोन्स है जो लॉन्च हुए इस 2026 फरवरी में, वो सारे हम देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कमेंट में बताइए कि आप अभी कौन सा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं या आप अपग्रेड करना चाहते हो या नहीं। अगर चाहते हो तो किस प्राइस में आप अपग्रेड करना चाहते हो, सारी चीज़ें मुझे कमेंट में बताइए। सबसे पहले बात करते हैं जो किंग ऑफ स्मार्टफोन्स, जिसको एंड्रॉयड का किंग कहा है, या सैमसंग। तो सैमसंग ने इस महीने फरवरी 2026 में 5 फ़ोन लॉन्च किए हैं। सैमसंग S26 सीरीज़ आ जाता है और उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी F70e, जो सैमसंग गैलेक्सी S26 यूएस और कैनेडियन वर्जन है, वहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 8 एलीट प्रोसेसर मिलता है। यहाँ पे जो प्रोसेसर है तो सैमसंग जो खुद का प्रोसेसर बनाता है एक्सिनॉस 2600 प्रोसेसर है सैमसंग ने दिया है। सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन का डिस्प्ले के बारे में। जो डिस्प्ले है फ़ोन में वो है 6.3 इंच का एक 2K एमोलेड पैनल है, जो सैमसंग इससे पहले भी आप अगर S24 देखोगे या S25 देखोगे सेम का डिस्प्ले है। तो यहाँ पे सैमसंग ने जो अलग किया है वो है जो बेजल्स है वो काफ़ी अभी छोटे कर दिया है। बात करते हैं प्रोसेसर्स, जो खास करके अगर हम इंडियन वर्जन की बात करें तो वहाँ पे आपको एक्सिनॉस का 2600 प्रोसेसर मिलता है, जो कि पावरफुल इनफ है। अगर आप स्नैपड्रैगन 8 एलीट से कंपेयर करोगे तो शायद थोड़ा पीछे रह जाएगा, बट कैमरा जो भी है आपको यहाँ पे साइड स्क्रीन में दिख जाएगा कैमरा क्या कुछ है। अभी तो फिलहाल टेस्टिंग अभी हुआ नहीं है, बाकी टेस्टिंग के लिए आप दूसरा वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। यूट्यूब में काफ़ी वीडियो बड़े जो है इस फोन का 88,000 में लॉन्च हुआ है सैमसंग गैलेक्सी S26। तो 1,20,000 में S26 प्लस और S26 अल्ट्रा, इसका प्राइस है 1,40,000। तो जो दूसरा फ़ोन है सैमसंग ने लॉन्च किया है वो है सैमसंग गैलेक्सी S70e। ये फ़ोन सैमसंग का एक लो एंड फ़ोन है। ये 13-14 हज़ार के रेंज में फ़ोन मिल रहा है। इस फोन में आपको डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर मिलता है, जो कि MediaTek का प्रोसेसर है। यहाँ पे आपको बैटरी 6000 mAh की मिलेगी, जो कि इसका हाईलाइट पॉइंट है। सिंपल सा LCD डिस्प्ले दिया है। जो तीसरा फोन सैमसंग ने लॉन्च किया है वो है सैमसंग का गैलेक्सी A07। तो ये फोन भी सेम ही है। आप अगर सैमसंग का F70e के बारे में देखोगे और ये फोन के बारे में तो सेम ही है। प्रोसेसर सेम मिलता है यहाँ पे, बैटरी परसेंटेज भी सेम है, चार्जिंग भी सेम है। उसके बाद ये लगभग सेम ही फोन है जो सैमसंग ने लॉन्च किया है। तो इसमें भी आपको जो डिस्प्ले है वो 6.7 इंच का मिलेगा, क्योंकि एक फिर से IPS LCD डिस्प्ले है। यहाँ पे भी एमोलेड डिस्प्ले का यूज़ नहीं किया है सैमसंग ने। प्रोसेसर भी सेम ही है, MediaTek डायमेंसिटी 6300 का। अभी जो दूसरा ब्रांड है वो है ओप्पो। तो देखते हैं ओप्पो ने क्या कुछ लॉन्च किया है ना फरवरी 2026। तो जो पहला फ़ोन अपडेट आ रहा है ओप्पो की तरफ से वो है ओप्पो K14X। उन्हें ओप्पो इसको 14-15 हज़ार में बेचेगा। तो ये भी सेम, इसका और सैमसंग का स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बस इसमें बैटरी जो है वो 6500 mAh की है, जो कि सैमसंग से थोड़ा ज़्यादा है। फ़ोन लगभग सेम ही है, सेम प्रोसेसर आपको मिलेगा, डायमेंसिटी 6300, डिस्प्ले भी सेम ही है, 6.7 इंच का IPS LCD डिस्प्ले जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में काम करता है। तो जो दूसरा फ़ोन है ओप्पो का वो है ओप्पो का Reno 15C, जो ओप्पो Reno सीरीज से आता है। जो आपको पता आइडिया होगा ही, जो ओप्पो का Reno सीरीज है वो एक प्रीमियम मतलब मिड रेंज प्रीमियम फ़ोन लॉन्च करता है ओप्पो। तो ये फ़ोन भी कुछ उसी प्राइस में है। ये फ़ोन आपको 37 to 38,000 के आसपास 40,000 के अंदर मिल जाएगा। इस फ़ोन में जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4। ठीक प्रोसेसर है, 40,000 लाख तो नहीं है, मतलब 25 से 30,000 के बीच में होना था, बट ठीक है 40 के आसपास ये फ़ोन लॉन्च हुआ है ओप्पो का। तो इसमें भी बैटरी आपको 6500 mAh का मिलेगा। जो डिस्प्ले साइज है थोड़ा छोटा है। जो पहले था वो 6.7 इंच का था ओप्पो का, ये 6.59 5.5-6.5 इंच का डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, जो कि पावरफुल प्रोसेसर है। तो अब ओप्पो के बाद हम बात करने वाले हैं वीवो का। तो वीवो ने कुल मिला के यहाँ पे 4 फ़ोन लॉन्च किए हैं। तो फरवरी 2026 में जो पहला फ़ोन है वो है वीवो V70। इस फोन में भी आपको सेम स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि ओप्पो का Reno 15 में मिला था। और बैटरी भी सेम है, 6500, डिस्प्ले भी सेम है, 6.59 इंच।
जो प्राइस है इस फ़ोन का वो है 50K के आसपास मिलेगा, 45 से 50K के आसपास। जो अगर आप देखेंगे प्रोसेसर, तो इसमें जो प्रोसेसर यूज़ है वो है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, तो उस हिसाब से प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, या काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा फ़ोन जो वीवो ने लॉन्च किया है वो है V70 Lite। तो इसमें जो प्रोसेसर यूज़ हुआ है वो इंटरेस्टिंग है। आई मीन जो प्रोसेसर वो थोड़ा पुराना है। आई मीन ये जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3, जो कि एक पुराना प्रोसेसर है, और बैटरी भी सेम ही है 6500 mAh, जो कि आपको वीवो V70 में मिलेगा। डिस्प्ले भी सेम है। तो सिर्फ प्रोसेसर को छोड़ दिए तो बाकी सब इसमें लगभग सेम ही है। हाँ, कैमरा थोड़ा अलग हो सकता है इसका कैमरा थोड़ा अच्छा मिले। तो ये फ़ोन जो है आप 52 से स्टार्टिंग हो रहा है इस फ़ोन का। तो अगर प्रोसेसर की बात करेंगे हम स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 और अगर स्नैपड्रैगन 8S Gen 3, दोनों फ़ोन में प्रोसेसर का काफ़ी अंतर है। जो स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 है वो अभी भी एक पावरफुल प्रोसेसर है जिसका AnTuTu बहुत ज़्यादा आता है, और स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 जो है उसका AnTuTu कम आता है। और AnTuTu की बात नहीं है, डेली लाइफ यूज़ में भी आपको दिख जाएगा कि प्रोसेसर काफ़ी हाई है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3। तो अगर मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि अगर आपको वीवो का फ़ोन पसंद है यूज़ करना तो ही आप लीजिए, वरना इस फ़ोन को अवॉइड कीजिए। तो वीवो ने अभी रिसेंटली X300 और 300 Pro लॉन्च किया है। तो अभी एक शॉकिंग बात यह है कि वीवो ने जो 200T, जो वीवो का पुराना सीरीज है X200, उसका T वर्जन भी लॉन्च किया है, X200T। तो या हो सकता है कि इंडिया में लॉन्च लेट किया होगा वीवो ने इसे। तो जो फ़ोन है वो 60,000 के आसपास आपको मिलेगा। इस फ़ोन में आपको मिलने वाला है डायमेंसिटी का 9400 चिपसेट, 9400 प्लस चिपसेट, जो कि बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। आई मीन अगर आप इसको वीवो के जो ओल्ड अभी मैंने दिखाया उनसे भी कंपेयर करोगे तो ये बहुत पावरफुल है। तो इसमें आपको 6.67 इंच का एक एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जो बैटरी साइज है वो भी आपको 6200 mAh का मिल रहा है। तो इसमें भी आपको एंड्रॉइड 16 के साथ आएगा, और 5 साल का मेजर अपडेट वीवो इसमें वादा करता है, जो अच्छा है। आई मीन इसमें ओरिजिन ओएस मिल रहा है वीवो का, जो पहले फनटच ओएस था उससे तो ठीक ही है ओरिजिन ओएस। iQOO ने क्या कुछ लॉन्च किया है, तो iQOO ने एक फ़ोन लॉन्च किया इस सेशन में, फरवरी में। तो जो फ़ोन है iQOO 15R, तो बहुत सारे रिव्यू में आपको पता तो होगा ये फ़ोन काफ़ी तगड़ा है। आई मीन इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite प्रोसेसर मिलता है, 8 Elite 5 से मिलता है, वो भी शायद 45 के अंदर। और अगर आप कार्ड डिस्काउंट लगाएंगे तो ये आपको 42 के आसपास मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही तगड़ा फ़ोन है वीवो ने लॉन्च किया है। बैटरी दिया है वो 7600, जो कि शायद इस प्राइस में सबसे ज़्यादा है। और इसमें जो चार्जिंग है वो भी 100 वोट की मिलने वाली है, जो कि आपको आराम से 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज करके दे देगा। ये फ़ोन भी काफ़ी तगड़ा है, आप इसको तो पक्का देख सकते हैं। वीवो के बाद बात करेंगे रियलमी। तो रियलमी ने क्या कुछ लॉन्च किया है 2026 में। तो अब बात करते हैं रियलमी का। तो रियलमी ने यहाँ पे लॉन्च किया है रियलमी का C83, जो कि एक लो रेंज का फ़ोन रियलमी लॉन्च किया है। रियलमी ने इसे 14,000 के रेंज में लॉन्च किया है। इस फ़ोन में अगर आप देखेंगे तो जो प्रोसेसर है जो आपको सेम मिलेगा, जो है डायमेंसिटी 6000, जो इससे पहले सैमसंग और ओप्पो ने भी यूज़ किया है। और इसमें बैटरी जो है आपको 7000 mAh का मिल रहा है, जो कि ज़्यादा है। जो डिस्प्ले साइज है वो भी थोड़ा बड़ा है, 6.8 इंच का डिस्प्ले है, जो कि सेम IPS LCD डिस्प्ले जो आपको हर 14-15 हज़ार के फ़ोन में मिल जाएगा। तो दूसरा फ़ोन है रियलमी ने लॉन्च किया है वो है Realme P4 Lite, जो प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन लॉन्च किया है रियलमी ने, वो है Unisoc T250। जो फ़ोन है वो आपको लगभग 10 से 12 हज़ार के अंदर मिल जाएगा। जो बैटरी साइज है वो है 6300 mAh का, और यहाँ पे डिस्प्ले सेम IPS LCD डिस्प्ले यूज़ किया है रियलमी। तो कुछ खास रियलमी ने लॉन्च नहीं किया है, मतलब कुछ बड़ा फ़ोन अभी तक लॉन्च नहीं किया है, मतलब फरवरी में। तो ये कुछ है रियलमी की तरफ से। तो अब बात करते हैं जो इंडियन सब ब्रांड के बारे में, लावा। तो लावा ने भी इस महीने कुछ फ़ोन लॉन्च किया है। तो जो सबसे पहला फ़ोन है वो है लावा का बोल्ड N2। और अगर इस फ़ोन के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा यूनिसॉक का 9863A का एक प्रोसेसर, जो कि एक बेसिक सा प्रोसेसर है। ये फ़ोन भी आपको ज़्यादा महंगा नहीं लॉन्च हुआ, ये फ़ोन भी आपको 60 से 7,500 के आसपास मिलेगा। ये फ़ोन 5G सपोर्ट नहीं करता है। क्या कर रहे हो लावा, कि अभी जितने फ़ोन है सब 5G दे रहे हो और आप अभी भी वो 4G में अटके हुए, तो ऐसे में कैसे चलेगा। मार्केट में अगर रहना है तो आपको 5G फ़ोन लाना पड़ेगा, कम ही सही। आप 10,000 में लॉन्च कर दो, इसको कुछ अच्छा प्रोसेसर दे दो इसमें, लेकिन 5G इज़ मस्ट
इन 2026। सो ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं फ़ोन में। 5000 की एक बैटरी है और 10 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो बहुत बेसिक फ़ोन है। तो अब बात करते हैं थोड़े प्रीमियम स्मार्टफोन रेंज Xiaomi के बारे में। कि हाँ, Xiaomi ने भी अपना Xiaomi जो 17 है उसको लॉन्च कर दिया है। ये जो फ़ोन है Xiaomi ने 90,000 में लॉन्च किया है। तो इसमें भी आपको अभी Xiaomi ने लॉन्च किया है अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन, तो प्रोसेसर तो आपको अंदाजा होगा ही। इसमें स्नैपड्रैगन का 8 एलीट Gen 5 प्रोसेसर यूज हुआ है, जो कि प्रोसेसर काफ़ी तगड़ा है। सिंपल सी बात है। जो बैटरी है वो भी 6330 कुछ ऐसे ही इनका लॉन्च किया है। यहाँ पे 100 वोट का चार्जिंग सपोर्ट है, 55 वोट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है, 50 वोट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है। और फ़ोन छोटा है, 6.3 इंच का डिस्प्ले है, जो फ़ोन काफ़ी अच्छा है। HyperOS 3 भी सपोर्ट करता है। अगर कैमरा की बात करेंगे तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा यूज हुआ है पीछे में, जो कि तीनों 50 मेगापिक्सल के हैं। जो फ्रंट में भी आपको सिंगल 50 मेगापिक्सल का शूटर मिलेगा। तो अच्छा फ़ोन है। 90,000 में आप देख सकते हो, इस फ़ोन को भी चेकआउट कर सकते हो। Xiaomi ने अपने 17 अल्ट्रा को भी इसी फरवरी में लॉन्च किया है भारत में। तो जो ये फ़ोन है वो आपको सेम स्नैपड्रैगन का 8 एलीट Gen 5 प्रोसेसर में मिलेगा। जो बैटरी है इसमें 6000 mAh का बैटरी यूज़ किया है मैंने। तो ये फ़ोन जो है ये काफ़ी बड़ा फ़ोन है। ये फ़ोन आपको 6.9 इंच का फ़ोन मिलेगा। और अगर आप देखोगे तो इसमें बैटरी शायद Xiaomi थोड़ा ज़्यादा दे सकता था, क्योंकि अगर आप Xiaomi 17 में देखोगे तो वहाँ पे आपको बड़ा बैटरी मिल रहा है और डिस्प्ले भी छोटा है। यहाँ पे आपको बैटरी छोटा मिल रहा है, डिस्प्ले भी बड़ा मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, उसका जो बैटरी है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो ये एक LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जो 90 वोट का वायर्ड चार्ज है। यहाँ पे वहाँ पे आपको 100 वोट का वायर्ड चार्ज मिलता है, यहाँ पे आपको 90 वोट का मिल रहा है। तो आप देखिए आपके अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए। हाँ, एक चीज़ है, इसमें जो कैमरा है वो Xiaomi के 17 से तो पावरफुल ही है, क्योंकि इसमें आप 200 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस दिया है, जो कि जो है वो खासकर कैमरा सेंट्रिक पीपल के लिए है। तो आप देख सकते हो ये फ़ोन, अगर आपको कैमरा फ़ोन चाहिए होगा तो मेरे हिसाब से तो 1,40,000 के आसपास आप कैमरा ले लो। तो क्या कुछ विचार है आपका, आप कमेंट में बताएं मुझे। तो जो अगला फ़ोन है वो है पिक्सल। जी हाँ, गूगल ने अपना पिक्सल 10a लॉन्च किया है अभी। तो इसका प्राइस है वो है 50K के अराउंड आपको इंडिया में देखने मिल जाएगा। तो ये फ़ोन अभी लेटेस्ट लॉन्च है, गूगल ने लॉन्च किया है यहाँ पे जो प्रोसेस। और ये फ़ोन की बहुत ख़ास बात है कि अगर आप कंपेयर करोगे इसे पिक्सल 9a से, तो यहाँ पे मैं कंपेयर बना दूंगा, तो आप अगर देखोगे तो काफ़ी सारे चीज़ इसमें सेम ही है। जो बैटरी है वो भी सेम ही यूज़ किया है, 5100 इंच का एक डिस्प्ले है। तो जो एंड्रॉयड है, हाँ एंड्रॉयड यहाँ पे तो अपग्रेड होगा, इसी जैसी बात है, क्योंकि एंड्रॉयड 15 में आया था वो एंड्रॉयड 16 में आ रहा है और वही सेम 7 साल का मेजर अपडेट है। सबसे जो अजीब बात मुझे ये लगा कि इसमें जो प्रोसेसर गूगल ने यूज़ किया है वो भी टेंसर G4 है। कम ऑन गूगल, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च कर रहे हो अभी 2025 में, आपकी 9 ने लॉन्च किया था आपने, 2026 में अगर आप उसका जो अपग्रेड जो आप बोल रहे हो, सो कॉल्ड अपग्रेड जो आप बोल रहे हो कि हाँ ये अपग्रेड है उससे, तो आप टेंसर G5 यूज़ कर सकते थे जो आपने गूगल पिक्सल 10 में यूज़ किया है। तो देखो, अगर आपको इसे लेना है तो आप लो, अगर आपके पास ऑलरेडी 9 है अभी तो फिर उसको अवॉइड ही करो। आप फिर 11 या जो भी गूगल आगे लॉन्च करेगा उसके लिए वेट करो, या तो बेटर आप गूगल पिक्सल 10 ले लो, जो कि इससे ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 12 नहीं महंगा है, तो 20-30 हज़ार महंगा है वो, तो वो ले सकते हो आप अगर आपको गूगल के लेना ही है। तो ये फ़ोन को तो आप अवॉइड ही करो, क्योंकि सेम ही प्रोसेसर यूज हुआ है, बैटरी भी सेम ही है, डिस्प्ले भी सेम ही है, बस नाम अलग है, बाकी सब सेम ही है। तो अब देखते हैं कि मोटो ने क्या कुछ लॉन्च किया है इस महीने। तो मोटो ने इस महीने एक फ़ोन लॉन्च किया है, वो है मोटो का 7T फ्यूज़न। उनका प्राइस अगर आप देखोगे तो 25 से 30 हज़ार के अराउंड ये फ़ोन आपको मिलेगा। इसमें जो प्रोसेसर मोटो ने यूज़ किया है वो स्नैपड्रैगन का 7S Gen 4, जो कि भारत के लिए लॉन्च किया है। जो इंटरनेशनल वर्जन है वहाँ पे आपको 7S Gen 3 मिलेगा, तो भारत के लिए 7S Gen 4, तो चलो ठीक है, भारत के बारे में मोटो थोड़ा सोच रहा है। तो जो बैटरी है इसमें भी 7000 mAh की बैटरी मिलेगा आपको। 68 वोट का जो मोटो का चार्जर है, उसके साथ एक एमोलेड पैनल रहेगा जो 144 हर्ट्ज के पे काम करेगा, क्योंकि मोटो यहाँ पे क्लेम करता है। और अगर आपने मोटो का फ़ोन चलाया है तो 144 हर्ट्ज जो मोटो बोलता है वो देता भी है। उसमें 144 हर्ट्ज अगर आप देखोगे, मतलब अगर आप FPS मीटर लगाओगे तो 144 हर्ट्ज के आसपास आपको दे देगा। ऐसा कुछ है इस फ़ोन के बारे में, मोटो के फ़ोन के बारे में। अब बात करते हैं टेक्नो। जी हाँ, जो कि एक
नया ब्रांड है, अभी नया नहीं है, पुराना है, पर फिर भी ज़्यादातर फ़ोन लेते नहीं हैं, ऑफलाइन मार्केट में बहुत चलता है। तो टेक्नो ने भी अपना पोवा कर्व 2 लॉन्च किया है अभी, जो कि आपको 25,000 के अराउंड या 25 से 30,000 के अराउंड मिल जाएगा देखने। तो जो इस फ़ोन का जो हाईलाइटिंग पॉइंट है वो है इसका बैटरी। जो इसमें बैटरी यूज़ है वो है 8000 mAh का, जो 45 वॉट के चार्जिंग के साथ आता है। जो डिस्प्ले वो 6.7 इंच का एक एमोलेड पैनल इसने यूज़ किया है, 144 हर्ट्ज में काम करता है। तो अच्छी बात है। यहाँ पे जो ब्राइटनेस दिख रहा है वो है 4500 नीट्स का। तो यूज़ हुआ है वो है डायमेंसिटी का 7100। जो मेरे हिसाब से अगर आप 25 से 30,000 में फ़ोन लॉन्च कर रहे हो तो वहाँ पे प्रोसेसर एक ठीक ठाक देना चाहिए। प्रोसेसर तो मैं तो नहीं बोलता प्रोसेसर एक पावरफुल प्रोसेसर है। आई मीन आप डायमेंसिटी 7400 यूज़ कर सकते थे, तो 7100 जो है वो एक छोटा प्रोसेसर। अगर आप iQOO को फॉलो करते तो iQOO ने भी अपना 10R कुछ लॉन्च किया था, वो 7400 चिपसेट के साथ है, आज भी अवेलेबल है वो 15,000 के अंदर। तो आप देखिए फिर 10,000 अगर 25,000 आप खर्चा कर रहे हो तो 7100 क्या आपको पुराएगा? पहले मुझे तो लगता है कि इतना तो नहीं है। और लास्ट में जो एक ब्रांड है जो है इन्फिनिक्स, उन्होंने भी अपना इन्फिनिक्स जो एज है वो नोट एज है वो लॉन्च किया है, इन्फिनिक्स नोट एज। तो प्रोसेसर आपको सेम मिलेगा जो आपको टेक्नो में मिला था 6300, और जो बैटरी है इसमें है 6500 mAh का, जो उससे तो कम है। जो प्राइस है वो भी सेम ही है भाई, सेम 27,000 का प्राइस मिल रहा है इसमें भी आपको। तो आई डोंट नो ये दोनों ब्रांड को क्या है, ये भी शायद अपना 2018-2017 में जो वीवो और ओप्पो करते थे, जो एक दूसरे का पोच पकड़ के चलते रहते थे, सेम ये टेक्नो और इन्फिनिक्स वाले कर रहे हैं। सेम बैटरी है, सॉरी सेम प्रोसेसर है, आपको 7100 मिलेगा। जो बैटरी है वो यहाँ पे कम है, 6500 mAh का। डिस्प्ले सेम ही है, 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले। तो देखते हैं अभी ये फ़ोन कहाँ तक जाते हैं। मुझे तो चांसेस कम लग रहा है बिकने का, जो था अगर इस प्राइस में, तो मैंने आपको बताया। तो ये है फरवरी 2026 में लॉन्च हुए कुछ लेटेस्ट स्मार्टफोन। तो आप कौन सा स्मार्टफोन खरीदने वाले हो, या कौन सा आपको ज़्यादा एक्साइट किया है इस लॉन्च में, आप मुझे कमेंट में बताओ। और ये भी बताओ, अपना शेयर भी करो कि आप अभी कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, क्या आपको अपग्रेड करना है, किस प्राइस में अपग्रेड करना है, आप पूछो, मैं कमेंट में आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।